Psalm 81 verse 10. I, the Lord, am your God. Open your mouth wide and I will fill it. This verse is very special to me. मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। भजन 81:10। यह मेरे लिए बहुत विशेष वचन है, Because the first time I heard this verse is a very vivid क्योंकि जब memory. मैंने पहली बार इस वचन को सुना था उस समय की यादें अभी तक स्पष्टता से मेरे मस्तिष्क में ताजा हैं। I was 17 years old and the elders of the local church that I was in Bangalore were praying for me. That was my dad and brother Ian. और उस समय मेरी आयु 17 वर्ष की थी और उस समय जो मेरे कलीसिया के प्राचीन थे अर्थात मेरे पिताजी और भाई इयन, वे दोनों मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। And I had asked for prayer to receive the baptism of the Holy Spirit. और मैंने प्रार्थना उनसे यह निवेदन किया था कि प्रार्थना करें कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हो जाए। I had been baptized in water, and as they were praying for me, brother Ian quoted this verse. और जैसे वे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे उसी समय भाई इयन ने इस वचन को लेकर के मेरे लिए प्रार्थना किया। भजन 81:10 And gave this verse as a promise to और me, इस वचन को एक प्रतिज्ञा के माफिक मुझे उन्होंने दिया, saying, "Open your mouth wide, and I will fill it." Now, I was expecting to speak in tongues. That's what I was looking for. और वचन कहता है कि तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। परंतु जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे अंदर की आशा यह थी कि उनके प्रार्थना करने से मुझे अन्य भाषा मिलेगी। But the Lord had something different in mind. And as brother Ian reminded me later, परंतु परमेश्वर के मन में कोई और ही बात थी और बाद में भाई इयन ने मुझे इस बात को याद दिलाया that there was something much more important than tongues, which was the gift of कि prophecy. अन्य भाषा से भी बढ़कर के एक वरदान होता है और वह वरदान होता है भविष्यवाणी करने का वरदान। And to be able to speak encouraging words to और other दूसरे people. लोगों को प्रोत्साहन के वचन बोलना, यह है भविष्यवाणी। And I definitely know that the Lord filled me with the Holy Spirit that day. I remember the devotion that I had for Jesus at that और मैं time. निश्चय रीति से स्मरण कर पाता हूं कि परमेश्वर ने मुझे वास्तविक तौर पे मुझे उस दिन पवित्र आत्मा से भरा था और मुझे स्मरण आता है मेरी जो भक्ति थी मसीह के प्रति। But through the years that the Lord has taught me through the teachings of the elders at CFC, that it is the gift of prophecy that the Lord wants to give to all of us. परंतु बीते अनेक वर्षों में अनेक प्राचीनों की शिक्षाओं से जो सीएफसी में है, परमेश्वर ने मुझे यह सिखाया कि परमेश्वर हम सबको भविष्यवाणी का वरदान देने के लिए इच्छुक है और उसकी सबसे बड़ी लालसा यह रहती कि वह हमें भविष्यवाणी का वरदान दे सके। And he wants us to open our mouths wider and wider so that he can give us a greater and greater anointing of the spirit of prophecy to share with और others. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुंह को और अधिक और अधिक और अधिक पसारे ताकि वह हमें भविष्यवाणी के वरदान से और ज्यादा भर सके ताकि हम दूसरे लोगों को सांत्वना के शब्द कह सके। So I pray that the Lord will do the same with us, especially at this time. और मैं मानता हूं और विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर इस समय में ऐसा ही करेगा, That he will fill each of our mouths with special prophetic words of encouragement and कि वह हम grace. में से हर एक के मुंह को अपने विशेष भविष्यवाणी के वचन से और अनुग्रह के वचन से भरेगा ताकि हम लोगों से सांत्वना के शब्द कह पाएं। For our wives, for our husbands, and for our children. और हमारी पत्नियों से, हमारे पतियों से और हमारे बच्चों से। Imagine if all day long we can have our mouths wide open, as we heard last Sunday. Our ears must be open. और कल्पना करिए यदि दिन भर हमारा मुंह ऐसा पसारे रह सके जैसे हमने बीते संडे में सुना कि हमारे कान खुले रहने चाहिए परमेश्वर के लिए। What if our mouths were open to receive gifts, prophetic words to share to our spouses and to our और children? वैसे ही हमारे मुंह को भी खुले रहना चाहिए ताकि हम अपने दंपतियों से और अपने बच्चों से भविष्यवाणी के शब्द एवं वचन कह सके। I also wanted to share this other picture. Imagine if this was my mouth all day और मैं long. आपके सामने एक और चित्र दिखाऊंगा और कल्पना करिए कि यह चित्र मेरे मुंह का चित्र और यह पूरे दिन भर मेरे मुंह की दशा को दर्शाता है। If this was the prophetic words that were coming out of my mouth, not just a drop here, not just a और trickle, यदि यह वह भविष्यवाणी का वचन है जो मेरे मुंह से निकलता है और यह बूंद बूंद करके नहीं निकलता, यह पतली धार में नहीं निकलता है, but rivers of encouraging words that could come. परंतु प्रोत्साहन के वचन की नदियां मेरे मुंह से उमड़ करके बाहर निकलती हैं। And it starts at 8 o'clock in the morning because one of my children woke up
wrong side of the और bed. इसकी शुरुआत सुबह 8 बजे होती क्योंकि मेरा एक बच्चा कुछ गलती करके गलत तरीके में बिस्तर से उठता है And there's rivers of living water that come in instead of और anger. क्रोध के बजाय मेरे मुंह से जीवन के जल की नदियां उमड़ करके निकलती हैं। At 8:31 in the morning, one of my children's Zoom connections is not working with the class. Again, rivers of living water can और come सुबह out. 8:31 में मेरा एक बच्चा जो जूम में पढ़ाई करता है उसका कनेक्शन जूम का ठीक से काम नहीं करता है, तो फिर से जीवन के जल की नदियां मेरे मुंह से उमड़ करके निकलने लगती हैं। Where previously things of frustration or anxiety ruled my परंतु heart. पुराने दिनों में चिंता और असमंजस और संसार की चिंता, ये सारी चीजें मेरे हृदय पे कब्जा करे रहती थी। And at the same time, at 8:31, milk was spilled by one of the other children. और ठीक उसी समय 8, साढ़े 8 बजे या 8:31 में कुछ और बच्चों ने दूध को गिरा दिया। And these are the stresses of the children fighting with one another at 11:30 in the morning or arguing over और यह toys. सारी चिंताएं हमारी होती हैं और 11:30 बजे ऐसा होता है कि बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं और विवाद कर रहे हैं किसी खिलौने को लेकर के। And throughout the day, the question is, Lord, can I see that rivers of water that can come out of my और mouth? पूरे दिन भर में परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना और लालसा रहती है कि मेरे मुंह से जीवन के जल की नदियां उमड़ करके निकल सकें। And that's the promise that the Lord is saying to me. Open your mouth wide and I will fill it. This is what I can do for और यही तो you. वो प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। यही तो परमेश्वर हमसे हर एक से कहना चाह रहा है। Where there's been words of bitterness and anger and anxiety can be replaced with rivers of और living जहां पे water. क्रोध के, कड़वाहट के, चिंता के वचन पाए जाते थे जिस मुंह में, अब उस मुंह से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। So I pray that may be true in our lives. और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह बातें हमारे जीवन में सच्चाई बन जाएं। The other thing that I wanted to share from this verse is the first part of the verse, which was, I am the Lord your God. And it actually says there in the whole verse, I am the Lord who delivered you from और Egypt. एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वह है इस वचन का पहला भाग, और वह यह कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं। और यह वचन बार बार आया है यहां पर। This was the anchor that the और Israelites यही had. तो इसराइलियों का लंगर था, यह वाक्यांश उनका लंगर था। God was the one who brought them out of the land of Egypt. He was the one who miraculously pulled them out. परमेश्वर ही था जिसने उन्हें मिस्र के देश से छुटकारा दिया था और जिसने उन्हें आश्चर्य कर्म करके वहां से बाहर निकाला था। Ended up by parting the Red Sea, but all the plagues and all of that was the way in which he delivered them miraculously. और उसका जो अंत हुआ था वो लाल समुद्र को दो फाड़ करने के द्वारा हुआ था, लेकिन परमेश्वर अनेक सामर्थ के काम करके उन्हें वहां से बाहर निकाला था, चाहे वो विपत्तियां रहे या कुछ रहे। From the land of Egypt. The Israelites had no hope, but the Lord brought them और out. मिस्र देश में इसराइलियों की आशा जा रही थी, उनके पूरी निराशा में थे, परंतु परमेश्वर उन्हें वहां से निकालता है। Out of the house of slavery. And I don't know, I didn't know this for many years, but और परमेश्वर उन्हें दासत्व के घर से निकालता है, और इस वचन को मैं बहुत वर्षों तक नहीं समझ पाया था। the 10 Commandments in Exodus chapter 20 begins by the Lord saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Almost exactly the very same words here. और निर्गमन 20 अध्याय में जब 10 आज्ञा की शुरुआत होती तो वहां पे भी ऐसा कहा गया कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे मिस्र देश से और दासत्व के घर से छुड़ा करके लेकर के आया हूं। This was the anchor that holds all of the 10 Commandments और यही together. तो वह लंगर है जो सारे 10 आज्ञाओं को अपने में समा करके रखे रहता है, उन्हें बांध करके रखता है। This was the fuel and the confidence that the Lord was giving the Israelites to obey all of the 10 और यही तो Commandments. वो ईंधन था, यही तो वो आत्मविश्वास था जो परमेश्वर इस्राएलियों को दे रहा था ताकि वे 10 आज्ञाओं का पालन कर सकें। Saying, I am the Lord your God who already did the impossible for और you. परमेश्वर कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हारे लिए सारे असंभव पहले ही से कर दिया है, Who brought you out of the land of Egypt where you had no और तुम्हें hope. मिस्र देश से मैंने छुड़ा करके लाया जहां पे तुम्हारे लिए कोई आशा ही नहीं थी, And out of the house of slavery. I did that for you. Now obey these commandments और of मैं mine. तुम्हें दासत्व के घराने से छुड़ा करके लाया हूं, परंतु अब तुम मेरी इन आज्ञाओं का पालन करो, परमेश्वर कहता है। And in the new covenant, God gives us a much greater और नए assurance. नियम में परमेश्वर हमें इससे बढ़कर के एक आश्वासन देता है। Our hope is different as we heard Romans 8:28, 29.
to be like और जैसे Jesus. हमने रोमियो 8 अध्याय के 28 और 29 वचन में पढ़ा, हमारी आशा पुराने नियम वालों से कहीं बढ़ करके अर्थात यीशु मसीह के समान होना, That is our hope, and that's the anchor of Jesus, who is our forerunner, who went into the most holy और place. यही तो हमारी आशा है। और यीशु मसीह हमारा लंगर है जो उस महापवित्र स्थान तक जिसने प्रवेश किया है। Now God is saying, just as Jesus was tempted in all points and without sin, He is our forerunner, so that we can do the और अब same. परमेश्वर कह रहा है कि जैसे यीशु मसीह हर एक बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला, हम भी उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। But the anchor that God gives us today is much greater than what He gave the Israelites. परंतु वह लंगर जिसे परमेश्वर आज हमें दे रहा है, वह उस लंगर से कहीं बढ़ करके महान है जिसे उसने इस्राएलियों को दिया था। And I wanted to point you to the anchor that has been so strong in my life, which is Romans 8:31 through 39. That's a passage we memorized many years और उस ago. लंगर को जिसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो रोमियो 8:29 से 39 वचन तक पाया जाता है, और इसे तो मैंने बहुत पहले ही याद कर लिया था। But I've been reminded of it over and over again, as we've heard over and over again in the last few weeks too here as well. परंतु परमेश्वर बार बार मुझे इन वचनों को याद दिलाता है, जैसे बीते सप्ताह हमने सुना कि इन सत्यों को हमें बार बार सुनने की आवश्यकता होती है। If God be for you, who can be against you? He who did not spare his own son, but freely gave him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? And so on. What shall separate us from the love of God? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करने देगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? We will be overwhelmingly conquerors in all that we do. और जो भी कार्य हम करेंगे उन सब कामों में हम जयवंत से भी बढ़कर होंगे। This is the wonderful anchor that we have. This is the fuel and the confidence. I am the Lord your God. और यही तो वह हमारा लंगर है, और यही तो हमारी आशा का लंगर है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, Who sent my only son to die for you and gave up everything that I और had for जिसने you. अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए मरने के लिए दे दिया, और जो कुछ मेरा था वह सब मैंने तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दिया। How will I not freely give you तो all मैं things? तुम्हें मुफ्त में सब चीजें क्यों करना दूंगा? I am the Lord your God. Open your mouth wide and I will fill मैं it. तुम्हारा प्रभु यहोवा हूं, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। This is the wonderful God that He wants to give us words of encouragement, prophetic words of encouragement and hope in the days to और come. यह तो वह हमारा अद्भुत परमेश्वर है जो आने वाले दिनों में हमें अद्भुत भविष्यवाणी के वचन और सांत्वना के वचन देना चाहता May it है। be true, and may our family, wives, and our children testify to और यह that. वचन सत्य हुए हमारे जीवन में, और हमारे पत्नी और हमारे बच्चे इस वचन की गवाही दे सके That this was true of कि us. हमारे लिए भी सही है। It'll be so in Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन।